मसीहा के जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम और मदर्स डे मुबारक हो। आज माँओं का दिन है। मुझे भी रात ही पता चला कि आज का दिन माँओं का दिन है और मुझे फिर मेहनत करना पड़ी कि माँओं के लिए कुछ पैगाम हो जाए। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को शुरू करें, मैं गुजारिश करूंगा कि सब कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं, चंद लम्हों के लिए, और हम अपने भाई यूनुस जो कि जुमा के रोज़ इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए और आज वो हमारे दरमियान नहीं है, उनके सारे ख़ानदान के लिए, उनकी मिसेस के लिए, उनके बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए कुछ देर के लिए उनके साथ इज़हार अफसोस के लिए चंद लम्हों की खामोशी अख्तियार करेंगे और अपने दिल में उनके लिए तसल्ली, इत्मीनान और सब्र के लिए दुआ करेंगे। आंखें बंद कर लें और खामोशी के साथ, बिल्कुल चंद लम्हों की खामोशी। आमीन। बैठिए। आज माँओं का दिन है, बड़ा मुबारक दिन है। कितनी माएँ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं? कितनी माएँ यहाँ पर हाथ ऊपर करें? काफ़ी हैं। हालेलुया। अब एक माँ की मोहब्बत, इसके तल्लुक से हम खुदावंद के पाक कलाम में से चंद बातें सीखेंगे। एक माँ के किरदार के बारे में और उसके काम के बारे में खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि एक माँ को कैसा होना चाहिए, उसकी मोहब्बत जो है वो कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर हमने दबूरा का जिक्र पढ़ा है। इस्राएल में हाकिम माकूफ रहे। इस्राएल में हाकिम, लीडर, लीडरशिप, नबी, बादशाह, काजी माकूफ रहे, यानी कि कोई काजी, कोई नबी, कोई हाकिम, कोई लीडर नहीं था। और ये सिलसिला 20 बरस तक चलता रहा और 20 साल तक कनानी बादशाह इस्राएल पर हुकूमत करता रहा। आइए चौथे बाब में आते हैं और इसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक पढ़ते हैं। यहां लिखा है, और अहूद की वफात के बाद बनी इस्राएल ने फिर खुदावंद के हजूर बदी की। सो खुदावंद ने उनको कनान के बादशाह याबीन के हाथ, जो हसूर में सल्तनत करता था, बेचा और उसके लश्कर के सरदार का नाम सिसरा था। वो दीगर अक़वाम के शहर हरूसत में रहता था। तब बनी इस्राएल ने खुदावंद से फरियाद की, क्योंकि उसके पास लोहे के 900 रथ थे और उसने 20 बरस तक बनी इस्राएल को शिद्दत से सताया। अहूद की वफात के बाद बनी इस्राएल ने खुदावंद के हुजूर बदी की, गुनाह किया, खुदा के खिलाफ बगावत की, बुत परस्ती की तरफ माइल हो गए और
खुदा ने याबीन बादशाह के हाथ में इन्हें बेच दिया, दे दिया। क्योंकि जब इंसान बदी करता है, गुनाह करता है, गुनाह का मर्तकब होता है, खुदा के खिलाफ बगावत करता है, तो खुदा उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। अब याबीन 20 साल क्या करता रहा? सताता रहा। किस तरह सताता रहा? बड़ी शिद्दत के साथ दुख देता रहा, इंतहाई शिद्दत और इंतहाई अजियत के साथ वो इन्हें दुख देता रहा, क्योंकि कोई काजी, कोई हाकिम, कोई लीडर मौजूद नहीं था और वो इन पर हुक्मरान रहा। आज हमारी औलाद पर भी शैतान हुक्मरान है। हमारी औलाद भी शिद्दत से दुख उठा रही है, हमारी औलाद भी शिद्दत से अजियत उठा रही है, हमारी औलाद भी इस शिद्दत से मुसीबत में पड़ी हुई है, इंतहाई शिद्दत के साथ। कोई नहीं था जो इन्हें छुड़ाए, कोई नहीं था जो इन्हें बचाए, कोई नहीं था जो सिसरा के खिलाफ, याबीन के खिलाफ खड़ा हो, उसके मुकाबले में खड़ा हो। हम यहां पर देखते हैं, हमने खुदा के पाक कलाम में से 5वें बाब की 7वीं आयत में पढ़ा कि ये सिलसिला कब तक रहा? जब तक, लिखा है, इस्राएल में हाकिम मौकूफ रहे। वो मौकूफ रहे जब तक मैं दबूरा। कब तक मौकूफ रहे? जब तक मैं दबूरा। ये एक नबिया, एक राइटर, एक शायरा, एक काजिया बनकर उठी। और हम किताब मुकद्दस में पढ़ते हैं, मौकूफ रहे जब तक मैं दबूरा बर्पा न हुई, जब तक कि मैं इस्राएल में, जब तक कि मैं इस्राएल में मां होकर न उठी। अब इसे इस्राएल की मां होकर, मां बनकर उठना पड़ा। मुअर्रिख, तस्या निगार, तारीख नाम बताते हैं कि दबूरा की अपनी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन इसके अंदर मां का दिल, मां का एहसास, मां की मोहब्बत शिद्दत के साथ मौजूद थी। ये पूरी कौम की मां बन गई, बनी इस्राएल कौम की मां बनकर उठी कि अपनी कौम को दुश्मन के हाथ से छुड़ाए, दुश्मन के हाथ से बचाए। ये नबिया, ये शायरा, ये राइटर, ये काजिया, ये मां बनकर उठी। हालेलुया! ये मां के लिए एक चैलेंज है, मां के लिए एक पैगाम है, मां के लिए एक शिद्दत के साथ एहसास है कि किस तरह से दबूरा के अंदर खुदा ने ये बात डाली कि इस्राएल की मां बनकर उठ जा, मैं तेरे साथ हूं। इस्राएल को छुड़ाने के लिए ये शिद्दत के साथ दुख उठा रहे हैं, इन्हें सताया जा रहा है, ये मुसीबत में है। मेरे अजीजों, इस्राएल की अजीम काजिया, अजीम नबिया, ये चौथी काजिया थी। 13 काजियों का जिक्र है इस किताब के अंदर। ये कौन से नंबर पर थी? चौथे नंबर पर। उसके खामन का नाम लफीदु था, उसका घर खजूर के दरख्त के नीचे था और वहीं पर वो इस्राएल का इंसाफ किया करती थी। उसका घर क्योंकि खजूर के नीचे, वहीं पर इंसाफ करती थी, तो ना ही खजूर वाली काजिया पै गया, खजूर वाली दबूरा। होता है ना ऐसा,
है? इसका नाम क्या पड़ गया? खजूर वाली दबूरा है। देखिए, इसके पास कोई महल नहीं है, इसके पास कोई सोरस नहीं है, इसके पास कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, इसके पास कोई बहुत बड़ा महल नहीं है कि ये बादशाह बन बैठी है। ये खुदा की तरफ से एक नबिया, एक काजी खजूर के दरख्त के नीचे भी इंसाफ कर सकती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा के पाक कलाम के अंदर इब्रानी काजियों की मानद खुदा ने उसे भी बनी इसराइल को छुड़ाने और हुकूमत की रहनुमाई करने के लिए मुकर्रर किया। जब मर्द पीछे हट जाए ना, वो खौफ के मारे बैठ जाएं, तो खुदा औरत का भी इंतखाब करता है, क्योंकि खुदा हर एक की नीयत, हर एक के दिल को, हर एक की सोच को जानता है। और उसने दुबूरा, निडर, बहादुर, एहसास रखने वाली, मोहब्बत से भरी हुई औरत को चुन लिया। मेरे अजीजों, बनी इसराइल के पास कोई ढाल नहीं थी, कोई बर्शी नहीं थी, और जो बाजार थे ना, रास्ते थे, वो सुनसान हो गए थे, सुनसान बिल्कुल। और लोग पगडंडियों में से जाते थे, खौफ के मारे रास्ते से नहीं जाते थे। इस कदर वीरानी, इस कदर खौफ हमें वहां पर नजर आता है। मेरे सिसो, 20 साल तक बनी इसराइल को शिद्दत से सताया जाता रहा। शाहराएं सूनी पड़ गईं, इसराइलियों के पास कोई ढाल, कोई बर्शी नहीं थी, कोई ऐसी कुव्वत, पावर नहीं थी। मेरे सिसो, लीडर मौकूफ हो गए, बंद हो गए, कोई लीडर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, कोई छुड़ाने वाला नहीं, कोई नबी नहीं। तब तबूरा मां बनकर उठी। क्या बनकर उठी? क्या बनकर उठी? हालेलुया। मां बनकर उठी। अगरचे उसकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो किसकी मां बन गई जी? पूरी कौम की मां बनकर उठी। कितनी माएं हैं यहां पर? इधर चर्च में कितनी है? बाबा ने एक मां पूरी नेशन, पूरी कौम के लिए उठी है, ताकि अपनी कौम को दुश्मन के हाथ से छुड़ाए, अपनी कौम के बच्चों को दुश्मन के हाथ से छुड़ाए, जो सताते हैं उनके हाथ से छुड़ाए। एक मां, और अगर इतनी मां है, खुदावंद के हुजूर ऐसा एहसास, ऐसा दिल, ऐसी मोहब्बत, ऐसा तरस लेकर उठेंगी तो कितनी बड़ी फतह लेकर आएंगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्योंकि एक मां का दिल इसके अंदर मौजूद था, मां की मोहब्बत इसके अंदर मौजूद थी, मां का सा एहसास मौजूद था, अपनी कौम को बचाने और दुश्मन के हाथ से छुड़ाने की तड़प इसके अंदर थी। मां दुख उठाती है या नहीं उठाती? बुरे में से वो निकालती है, तो उसे एहसास भी तो होता है ना। जिस कदर उसे औलाद के पैदा करने का दुख होता है,
उस कदर उस औलाद के साथ उसकी मोहब्बत भी होती है। और इस मोहब्बत में वो अपना सब कुछ अपनी औलाद पर निछावर कर देती है। अपनी जिंदगी, अपनी ताकत, अपनी मोहब्बत, अपना सुख चैन सब कुछ क्या कर देती है? औलाद पर निछावर करती है कि मेरी औलाद आगे बढ़े, मेरी औलाद कामयाब हो, मेरी औलाद इनका मुस्तकबिल जो है रोशन मुस्तकबिल हो, इनका मियार बुलंद से बुलंदतर होता चला जाए। ये मां का एहसास है। मेरे अजीजों, आज के दिन जितनी माएं यहां मौजूद हैं उन सब के लिए दबूरा एक चैलेंज उनको दे रही है। जी, एक चैलेंज। क्या चैलेंज दे रही है? मां बनकर अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए उठें। क्या करें? जिन्ना चर कोई उठता नहीं ना उन्ना चर कोई गल नहीं जे बनती। बैठा बैठे कहे मैं वो फलानी शायद पता कर ला, फलाना काम पता कर ला, है हो जाएगा? यही कि नहीं, बैठे बैठे ही सारा कुछ हो जाए, मौजजा हो जाए, कुछ करना भी ना पवे और मौजजा भी हो जाए। लेकिन उठना पड़ेगा। उठें दबूरा की तरह, क्योंकि वो एक एहसास के साथ, एक दर्द के साथ, अपनी कौम की मोहब्बत के साथ उठी है, अपनी कौम को बचाने के लिए उनके हाथों से जो उनको क्या कर रहे हैं, शिद्दत से सता रहे हैं। मेरे सिजो, रूहानी मां बन जाएं। क्या बन जाएं? रूहानी मां बन जाएं। मर्द भी रूहानी मां का किरदार अदा कर सकते हैं। हाँ जी? नहीं नहीं, मर्द बोलो भाई। मर्द रूहानी मां का किरदार अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप ही तो कहते ने मैं इन्हों मां बन के भी पालिया ते प्यो बन के भी पालिया। हाँ जी? इसका मतलब है कि एक मर्द के अंदर भी मां का दिल, मां का एहसास, मां की मोहब्बत, मां की तड़प मौजूद होती है और होनी भी चाहिए। खुदा के अंदर भी एक मां का दिल मौजूद है या नहीं? खुदा भी एक मां का किरदार अदा करता है या नहीं करता? यशायाह की किताब 49 बाब के अंदर क्या लिखा है जी? 14 से 16 यशायाह, वहां पर लिखा है कि सयून कहती है कि मेरा खुदा मुझे, जी, उसने मुझे तर्क कर दिया, भूल गया है। मेरे खुदा ने मुझे छोड़ दिया है, तर्क कर दिया है। लेकिन खुदा क्या कहता है? पढ़िए जी। सयून कहती है यहोवा ने मुझे तर्क कर दिया है, छोड़ दिया है, अलग हो गया है, और खुदावंद मुझे और चेता ही भूल गया कि मैं भी है। मेरा खुदावंद मुझे भूल गया है। खुदा का जवाब सुनिए। क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरख्वार बच्चे को भूल जाए? क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ, कौन? कोई माँ अपने शीरख्वार बच्चे को भूल जाए? जो बच्चा दूध पीता है उसको कोई माँ भूल जाए? ये मुमकिन है जी? और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए। जो माँ भूल जाती है शीरख्वार बच्चे को, जो माँ तरस खाती नहीं अपने रहम के फर्जंद पर, वो माँ नहीं हो सकती। उसे माँ कहना ही बेफायदा है,
क्योंकि उसके अंदर मां का एहसास नहीं है, उसके अंदर मां का दिल नहीं है, उसके अंदर मां की मोहब्बत नहीं है। मां तो अपने बच्चों पर अपनी जान निछावर करती है। क्या कोई मां अपने शीरखार बच्चे को भूल सकती है? अपने रहम के फरजंद को भूल सकती है? ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। आगे देखिए, हाँ वो शायद भूल जाए, हाँ वो शायद भूल जाए। ऐसा मुमकिन होता है, हो सकता है भूल जाए, और भूल जाती हैं ऐसी माएं। पर मैं तुझे ना भूलूंगा, हालेलुया। पर मैं तुझे, क्योंकि मेरे अंदर तेरी मोहब्बत है, मेरे अंदर तेरा एहसास है, मेरे अंदर तेरी तड़प है। मैंने तुझे पैदा किया है, मैंने तुझे अपना बनाया है, तू मेरी फर्जंदियत में आ गई है। मैं तुझे, आगे क्या लिखा है? देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार खुदा अपने लोगों से करता है कि अपनी मोहब्बत में उसने सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों खोद रखी है? और तुहाडियां शक्लां भी उतने उन्हें अपनी थैली ते खोदियां ने। क्यों? हर रोज वो हमारी सूरत देखता है? हम चेहरे में अपनी सूरत देखते हैं, खुदा अपने हाथ पर हमारी सूरत को देखता है। हालेलुया। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका प्यार है, ये उसकी शफकत है, ये वो एहसास है जो खुदा एक मां की तरह अपने दिल में रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह भी मां की तरह हमसे प्यार करता है या नहीं करता? जी। मत्ती 23 बाब और उसकी 37वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? खुदावन यीशु मसीह क्या फरमाते हैं कि कितनी बार मैंने चाहा। पढ़िए। ए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता है और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा। ये कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, तू तो नबियों को कत्ल करता है, तू तो उन्हें संसार करता है, लेकिन मैंने कितनी बार चाहा, कितनी बार मेरे दिल में ये बात आई, कितनी बार मेरे अंदर ये एहसास हुआ, कितनी बार ये मोहब्बत मेरे अंदर पैदा हुई, ये तड़प पैदा हुई कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा करूं। उसी तरह भी मैं भी अपने बाजुओं के नीचे उन्हें ले आऊं, अपनी पनाह में ले आऊं, ताकि ये दुश्मन से महफूज हो जाए, ये सताए ना जाए, ये महफूज होते हुए मेरी पनाह में आ जाए। हालेलुया। कितनी बार मैंने चाहा, लेकिन तूने नहीं चाहा। मैं तो मां की मोहब्बत के साथ तेरे पास आया। पैदाइश की किताब पहले बाब में लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और ये जमीन कैसी थी? वीरान और सुनसान थी। और आगे, गहराई के ऊपर अंधेरा, तारीकी, तीरगी थी, और खुदा की रूह पानियों की सतह पर क्या करती थी? जुम्बश करती थी। आगे क्या लिखा है? और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, रोशनी हो जा। क्या हो गया? रोशनी हो गई। जुम्बश करती थी खुदा की रूह।
कहां पर? और गहराव के ऊपर क्या था? अंधेरा ही था बस। ये जमीन कैसी थी? वीरान थी, सुनसान थी, रूखी सूखी, ना उम्मीद, इस पर कोई उम्मीद नहीं थी। अंधेरा था, तारीकी थी, कुछ भी नहीं था, कोई खुशी कहीं नजर नहीं आती थी। खुदा की रूह पानियों की सतह पर क्या कर रही थी? जैसे मुर्गी बाजुओं के नीचे, अपने परों के नीचे बच्चों को छुपाती है, इसका जो इब्रानी मतलब है वो यही है कि जैसे एक मादा परिंदा परों को क्या करता है, उन पानियों के ऊपर फड़फड़ाता है, वैसे ही खुदा की रूह वहां पर क्या कर रही थी? एक मादा परिंदा की तरह फड़फड़ा रही थी, ताकि इस वीरानी को खुशहाली में बदल दे, इस तारीकी को रोशनी में बदल दे, इस सुनसान को आबादी में, रौनक में बदल दे। तेरी जिंदगी में तारीकी है, अंधेरा है, ना उम्मीदी है, सुनसानी है, कोई उम्मीद नहीं है। खुदा की रूह को अपने ऊपर जुम्बश करने दे, और वो क्या कहेगा? क्या कहेगा? रोशनी हो जा, तेरी जिंदगी के अंधेरे उजालों में बदल जाएंगे। हालेलुया। तारीकी नहीं रहेगी, सुनसानी नहीं रहेगी, वीरानी नहीं रहेगी, खुशहाली और रोशनी आ जाएगी। लेकिन खुदा के रूह को अपने ऊपर जुम्बश तो करने दें, अपने ऊपर आने तो दें, मौका तो दें, वो एक मां की तरह आपको संभाल ले। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा देखभाल करने के लिए आया, वो एक मां की तरह हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। हालेलुया। पौलुस रसूल का खत निकालिए, पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा बाब, उसकी 6 से 8 है। अब यहां पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल क्या कहता है? वो भी एक मां का किरदार अदा कर रहा है, एक मां का सा दिल अपने अंदर रखता है। और देखें कि यहां पर क्या लिखा है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल क्या कहता है थिस्सलुनीकियों के खत के अंदर। आ जाइए। बल्कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है, बल्कि जिस तरह मां अपने बच्चों को पालती है, उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे। उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान कैसे रहे? नरमी के साथ रहे। देखें इसके अंदर कौन सा दिल है जी? पौलुस के अंदर कौन सा दिल है जी? चुप ही नहीं, बोलनी नहीं दे, चुप करके बह गए। पढ़िए जी दोबारा 6 से 8वीं तक पूरा हवाला पढ़े। और हम ना आदमियों से इज्जत चाहते थे, और हम ना आदमियों से इज्जत चाहते थे, ना तुमसे, ना तुमसे, ना औरों से, ना औरों से, मसीह के रसूल होने के बायस अगरचे मसीह के रसूल होने के बायस तुम पर बोझ डाल सकते थे जी। बल्कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती बल्कि जिस तरह मां अपने बच्चों को पालती है, उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के हम साथ तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे। हमने तुम पर कोई सख्ती नहीं की, अगरचे कर सकते थे, तुम पर बोझ भी डाल सकते थे, तुम पर दावा कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने एक मां की तरह नरमी के साथ तुम्हारे साथ सलूक किया, पेश आए, एक मां की हैसियत से, मां की मोहब्बत रखते हुए, मां का सा दिल रखते हुए, मां का सा तरस और तड़प रखते हुए जी। आगे क्या लिखा है? और उसी तरह हम तुम्हारे बहुत मुश्ताक होकर ना फकत खुदा की खुशखबरी, उसी तरह हम तुम्हारे बहुत मुश्ताक होकर ना जी, फकत खुदा की, ना फकत खुदा की खुशखबरी, बल्कि अपनी जान तक भी तुम्हें देने को राजी ओ हालेलुया, अपनी जान तक भी तुम्हें देने को। थे। तो मां क्या कहती है अपने बच्चों को? जब उन्हें कोई चोट लगती है, वो अपने गले से लगाती है, तो मां क्या कहती है गले से लगा कर?
मैं कुर्बान, मैं सदके, मैं वारी। साडे भाई ने कहा मेरी तेरी आई मैनू आ जाए। मां तो अपने बच्चे के लिए जान देने के लिए भी सदके होने के लिए तैयार है, और यही काम पौलुस रसूल कर रहा है। हम कुर्बान होने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है, एक मां की तरह। हालेलुया। क्या ये यहां माएं जो बैठी हैं ऐसी हैं? यहां जो भाई बैठे हैं ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं जी? आज हमारी औलाद कहां पर है? हमारे बच्चे कहां पर हैं? हलाक हो रहे हैं, नशे में मर रहे हैं, बदकारी में मर रहे हैं, जनाकारी में मर रहे हैं। इब्लीस ने उन्हें शिकंजे में जकड़ा हुआ है। क्या कोई मां घुटने टेक कर आंसू बहाती है? क्या कोई मां इब्लीस के साथ जंग लड़ती है? क्या कोई मां अपने बच्चों के लिए ऐसा एहसास, ऐसा दुख, ऐसा दर्द अपने दिल में रखती है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी बर्बाद हो रही है? ऐ खुदा, मैं तेरे आगे रोती हूं, आंसू बहाती हूं, तू बचा, छुड़ा। उदों नसने ਜਦੋਂ आखिरी स्टेज ਤੇ पहुंच जाता है, हुण भजो है, फिर भजो। पहले कोई कोशिश नहीं। दबूरा मां बनकर उठी है, किस लिए? अपनी कौम को याबीन के हाथों से, सिसरा के हाथों से जो सता रहे हैं शिद्दत के साथ, आज इब्लीस हमारी औलाद को शिद्दत के साथ सता रहा है, दुख दे रहा है। और यह दुख सिर्फ औलाद ही को नहीं बल्कि माओं को और बापों को भी मिल रहा है, खानदानों को मिल रहा है। नहीं मिल रहा जी? नहीं मिल रहा तो फिर क्यों नहीं उठते? क्यों एहसास नहीं है? क्यों ऐसी मोहब्बत हमारे अंदर नहीं है कि दबूरा की तरह उठ खड़े हो मां बनकर? मेरे शिशु, अब दबूरा ने क्या किया? बरक को बुलवाया, आजा। बरक को क्या कहती है? आजा। वो नबूवत कर रही है, पेशन गोई कर रही है। खुदा के कलाम इक़्तिसाद की किताब 4 बाब उसकी 6 आयत पढ़िए जी। जल्दी से आयत पढ़ते जाएं ताकि हम जल्दी से इसको क्लोज कर सकें जी। आ जाएं इक़्तिसाद की किताब में दोबारा से। और उसने काबिल नप्ताली से अबीनोम के बेटे बर्क को बुला भेजा। हाँ जी। और उसने कहा कि जब खुदावंद इस्राएल के खुदा ने हुक्म नहीं किया कि तू तबूर के पहाड़ पर चढ़ जा, और बनी नप्ताली और बनी ज़बूलून में से 10,000 आदमी अपने साथ ले ले। हाँ। और मैं नहर पिसोन पर याबीन के लश्कर के सरदार सिसरा को और उसके रथों और फौज को मेरे पास भेज लाऊंगा और उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। हाँ, अब यहां पर नबूवत हो रही है, पेशन गोई हो रही है। कौन कर रही है? एक मां नबूवत कर रही है, एक मां पेशन गोई कर रही है। और वो बरक को बुलाती है और उसे ये पैगाम देती है। और उसने कादिस नप्ताली से अबीनोइम के बेटे बरक को बुला भेजा और उससे कहा, क्या खुदावंद इस्राएल के खुदा ने हुक्म नहीं किया? क्या खुदावंद इस्राएल के खुदा ने हुक्म नहीं किया? ये इस्राएल के खुदा का हुक्म है। और लिखा है कि तू तबूर के पहाड़ पर चढ़ जा और बनी नफ्ताली और बनी ज़बूलून से 10,000 आदमी अपने साथ ले ले। और मैं नहरे के सून पर याबीन के लश्कर के सरदार सिसरा को और उसके रथों और फौज को तेरे पास खींच लाऊंगा और उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। अब सिसरा जो सिपा सलार है याबीन के लश्कर का, इसके पास कितने रथ हैं? कितने रथ हैं? 900 लोहे के रथ हैं। इतनी बड़ी फौज है इसके पास।
इतना बड़ा इसके पास कुव्वत है, लेकिन कितनी बड़ी कुव्वत दुश्मन के पास क्यों ना हो, खुदा की कुव्वत से बढ़कर कोई कुव्वत, खुदा की पावर से बढ़कर कोई पावर। और यहां पर वो पेशन गोई करती है कि खुदा ने सिसरा को तेरे हाथ में, उसके रथों को, उसकी फौजों को तेरे हाथ में कर दिया है, वो तेरे पास इनको खींच लाएगा। हालेलुया। अब बर्क जो है वो क्या करता है, मानते क्या? ठीक है, मैं जान ली, तैयार हां। उन्हें एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? अगली आयत पढ़ें जी, देखें क्या शर्त रखी। वो जाने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन उसने क्या शर्त रखी? पढ़े जी। और बर्क ने उससे कहा, और बर्क ने उससे कहा, अगर तू मेरे साथ चले, अगर ये शर्त है, और जे तू मेरे एक औरत नू कह रहा है तू मेरे नाल चले ना, तो फिर मैं जावांगा, नहीं तो भाई मेरे वालों भाई इनकार ही समझो, है ना? ऐसे ही है। अगर तू एक औरत मेरे साथ चले, एक मां मेरे साथ चले, तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। वाह, ते बंदे बुढ़ियां नू समझते कुछ नहीं है। ये औरत ने की करना है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। एक मां, अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, फिर जाऊंगा, नहीं दे भाई मेरे लो चिट्टा जवाब ही, मैं नहीं हो जाना। खौफ, दुश्मन की दहशत का खौफ। और पर अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं, चिट्टा नंगा साफ जवाब। ये ठीक था, हालांकि उसने बता दिया कि खुदा ने ये कहा। किसने कहा है? उसको यकीन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? ईमान रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था? लेकिन खौफ इतना, डर इतना कि वो खुदा के इस कलाम को भूल गया, इस पेशनगोई को भूल गया कि खुदा ने इनको मेरे हाथ में कर दिया है। अब देखें दबूरा क्या कहती है, भी जे तू इंज दी गल करना ना, तो फिर मेरी भी एक गल सुन ला, तेनू फिर इज्जत नसीब। पढ़िए जी आगे। उसने कहा, मैं जरूर तेरे साथ चलूंगी, हाँ, लेकिन इस सफर में जो तू करता है तुझे कुछ इज्जत हासिल ना हो, हाँ जी, क्योंकि खुदावन जिसरा को एक औरत के हाथ भेज डालेगा, तो दबूरा उठकर बर्क के साथ, लो जी, चलूंगी अब तेरे साथ, लेकिन इस सफर में तुझे कोई इज्जत। अगर वो कहता कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये खुदावन का काम है और खुदावन ने कह दिया है, मेरा ईमान है कि खुदा ऐसा करेगा, तो फिर उन्हें इज्जत मिलनी सी या नहीं मिलनी सी? अगे सिसरा को भी तू नहीं मारेगा, उसे भी कौन मारेगा? लो जी, अगे भी एक औरत का ही काम, अगे भी एक मां का ही काम, आगे भी एक औरत सिसरा को मारेगी। सिपा सलार जो याबीन कनान की मुमलिकत का फौज का सिपा सलार है, जनरल है, उसको भी कौन मारेगी? पर तेनू इज्जत नसीब नहीं होनी। क्या ऐसा हुआ? ऐसा ही हुआ। जब जंग हुई, आमने सामने हुए, तो खुदा ने बारिश को भेज दिया, आसमान से खुदा ने अपने वादों को पूरा किया, और वहां उस बारिश के सबब से दलदल हो गई कि जेड़े रथ सन वो दलदल च फस गए।
ਤੇ ਫਿਰ इसराइलियां ने उन्होंने धौना लाइया। सिसरा बचकर भागा वहां से और वो एक घर में आया। वहां पर एक औरत है और वो उसे क्या कहती है? जी, उसने कहा, 4 बाब की 11वीं आयत 17वीं आयत देखते हैं। पर सिसरा हिबरफेनी की बीवी याइल के डेरे को पैदल भाग गया, इसलिए कि असूर के बादशाह याबीन हिबर केनी के घराने में सुलह थी। तब याइल सिसरा से मिलने को निकली और उससे कहने लगी, ऐ मेरे खुदावंद आ, मेरे पास आ और हिरासा ना हो। सो वो उसके पास डेरे में चला गया और उसने उसको कम्बल उड़ा दिया। तब सिसरा ने उससे कहा कि जरा मुझे थोड़ा सा पानी पीने को दे, क्योंकि मैं प्यासा हूं। तो उसने दूध का मशकीजा खोलकर उसे पिलाया और फिर उसे उड़ा दिया। तब उसने उससे कहा कि तू डेरे के दरवाजा पर खड़ी रहना, और अगर कोई शख्स आकर तुझसे पूछे कि यहाँ कोई मर्द है तो तू कह देना कि नहीं। तब हिबर की बीवी याइल डेरे की एक मेख और एक मेखचू को हाथ में लिए दबे पांव उसके पास गई और मेख उसकी कनपट्टियों पर रखकर ऐसी ठोंकी कि वो पार होकर जमीन में जा धसी, क्योंकि वो गहरी नींद में था। बस वो बेहोश होकर मर गया। अब इसको किसने मारा? भागा, याइल के घर में चला गया। उसने कहा, आ मेरे खुदावंद आ, यहां तुझे कोई खतरा नहीं है, मत डर। उन्होंने अंदर जाके कंबल पाता है, निगाह के साओ। उसने कहा, मुझे प्यास लगी है, और पानी की जगह दूध पिलाया, और दूध न रजा और भूखी चढ़ गई है। उसने मेख और मेखचू यानी थोड़ा लेकर उसकी कनपट्टी पर रखकर उसको जोर से मारा, और वो मेख जमीन में उसके आर पार होकर धस गई और वहीं बेहोश होकर मर गया। इस तरह खुदा ने एक मां के जरिए, दबूरा के जरिए इसराइल को फतह बख्शी, और बाद में उन्होंने याबीन बादशाह को भी कत्ल किया। एक फतह। अब यहां सड़कें वीरान थी, सुनसान थी, वहां खुशी आ गई, फतह आ गई, फतह के गीत शुरू हो गए। आगे पूरा 5वां बाब फतह के गीत से भरा हुआ है, खुशी से भरा हुआ है। सो मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम वाज़ेह है कि एक मां को अपने अंदर कैसा दिल रखना है, कैसा किरदार अदा करना है। आपको याद है कि यीशु मसीह मां किसको कहते हैं? किसी को याद है? यीशु मसीह ने मां किन्नू क्या? नहीं याद जी? हाँ जी, जब उसकी मां, उसके भाई बहनें उसको मिलने के लिए आई थी, पैगाम देने वाले ने कहा, तेरी मां तेरे भाई बाहर खड़े हैं, तुझे पूछ रहे हैं। मत्ती 12 बाब 46 है, तुझे पूछ रहे हैं। तो यीशु का जवाब क्या था? कौन है मेरी मां? कौन है मेरे भाई? मेरी मां, मेरे भाई, मेरे शागिर्द कौन? मेरे केड़े शागिर्द? यीशु दे शागिर्द ते बड़े ने, भरी पई है दुनिया, लेकिन कौन से शागिर्द? जो मेरे कलाम को सुनते हैं और मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। जिनके अंदर आसमानी बाप की मर्जी है, वो बाप की मर्जी को पूरा करते हैं, बाप के कलाम पर अमल करते हैं, बाप की पैरवी में चलते हैं।
वही मेरी माँ और मेरे भाई हैं। आज हर एक माँ, हर एक भाई खुदा की मर्जी को पूरा करे, और खुदा चाहता है कि हर एक जिंदगी में, हर एक शागिर्द में उसकी मर्जी पूरी हो और वो फतहमंद जिंदगी गुजारे। हालेलुया। तो क्या एक मां जिसने बनी इस्राएल को फतह दिलाई, अपने बच्चों को छुड़वाया, अपनी कौम को छुड़वाया, जो शिद्दत से सताए जा रहे थे, दुख उठाए जा रहे थे, आज एक मां ऐसा एहसास अपने अंदर रखती है, मेरे बच्चे, मेरी कौम के बच्चे, मेरे घराने के बच्चे, मेरी कौम के घराने के बच्चे मेरे खिलाफ जो दुश्मन है उसके हाथों सताए जा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। 20 साल, और हमारे कौम को पता नहीं कितना सा हो गया है। आज एक मां बनकर उठे अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए, दबूरा की तरह। मत समझें कि मैं एक औरत हूं। मर्द एक मां बनकर उठे, यीशु मां बनकर आया। खुदा के अंदर मां का दिल, मां का एहसास मौजूद, यीशु के अंदर मौजूद, शागिर्दों के अंदर मौजूद। तो मर्दों को भी ऐसा किरदार अदा करने की, उनको छुड़ाएं, उनके पास जाएं, उनको लाएं खुदावंद के कदमों में, और इब्लीस के खिलाफ खड़े हो जाएं, डट जाएं। खुदा दुश्मनों को आपके हाथ में, आपके हाथ में, चाहे उनके पास कितनी भी बड़ी पावर, कितनी बड़ी कुव्वत क्यों नहीं है, लेकिन आपके साथ कौन है? दबूरा के साथ कौन था? कौन था? हालेलुया। आप एक मां बनकर उठेंगे, खुदा आपका साथ। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं और खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा के नाम को जलाल दें, उसके नाम को इज्जत दें, उसके नाम की बड़ाई करें, शुक्रगुजारी करें। खुदा चाहता है कि आप एक मां का किरदार अदा करें। आपके अंदर एहसास हो, आपके अंदर दर्द हो, दुख हो, मोहब्बत हो, तरस हो, तड़प हो, ये तड़प अपने अंदर लेकर आए। सब दुआ करें कुछ देर के लिए, सब दुआ करें। सिर्फ रस्मी तौर पर हम इसको अदा करने वाले ना हो, खाली फूल देने वाले ना हो। हमारे अंदर कौम का एहसास, औलाद का एहसास वो भी मौजूद रहे, मोहब्बत मौजूद रहे, खुदा की मर्जी पूरी करने में मगन हो जाएं। माएं, मर्द, बाप खुदा की मर्जी पूरी करेंगे, उनके अंदर मां का दिल मौजूद होगा। खुदा आपको बरकत दे।